ऑफ रखें, तभी बच्चों को समझ में आएगा। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, लिखिए यहाँ पे, कल हमने रूल नंबर 1 और 2 बताया था, आज आपको बताना है रूल नंबर जो है, रूल नंबर यहाँ पे डाल लीजिए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिखना है आपको, रूल नंबर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का परिचय, परिचय यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का परिचय किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान का परिचय करने के लिए, करने, यस, हाँ बोलिए, देयर, देयर का, देयर को अपोस्ट्रोफी में कर लेना है, देयर का प्रयोग, माइक बंद कर लें, सभी बच्चे माइक बंद कर लें, देयर का प्रयोग करते हैं। अभी आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, चेक किया गया, समझाया भी गया उसको, होमवर्क को अच्छी तरह से पुनः, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का परिचय करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग या स्थान, प्लेस, प्लेस यानी स्थान का परिचय करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, देयर का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस यहां पर ध्यान देना है, उस स्थान पर, उस स्थान पर बहुत, उस स्थान पर बहुत शोरगुल है, शोरगुल यानी मेकिंग ए नॉइज, है ना, उस स्थान पर बहुत शोरगुल है। उस स्थान पर बहुत शोरगुल है, देयर, देयर इज a lot of, a lot of यानी बहुत, ठीक है, there is a lot of noise, there is a lot of noise in that place, at that place, at that place। हम जैसे ही लिख लेंगे हम साइड हो जाएंगे, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देयर इज a lot of noise at that place। देखिए यहाँ पे स्थान के बारे में बताया जा रहा है, उस स्थान पर बहुत शोरगुल है, ठीक है, तो देयर इज a lot of noise at that place। आपके कमरे में, आपके कमरे में बहुत कम जगह, अब हमें इंग्लिश में बोलना है, मान लीजिए इस प्रकार से, आपके कमरे में बहुत कम जगह है, आपके कमरे में बहुत कम जगह है। अब हमें इसमें को, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए किस प्रकार से आप बनाएंगे। देयर इज, लिखते जाए, नोट कर रहे हैं ना सभी, हाँ, बढ़िया, फेयर की अलग से कॉपी बना लीजिएगा,
यहाँ की देयर इज बहुत कम जगह, देयर इज इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेरी लिटिल, स्थान के लिए जगह के लिए हमको बोलना है वेरी लिटिल। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस, स्पेस मीन्स होता है जगह, स्पेस मीन्स क्या होता है जगह स्थान। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस इन योर रूम, देयर इज वेरी लिटिल स्पेस इन योर रूम, आपके कमरे में बहुत कम जगह है। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस इन योर रूम। देयर का प्रयोग यस, तो देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और साइड हम हो फ्यूचर टेंस, तीनों प्रकार की सेंटेंसेज में, तीनों प्रकार के सेंटेंसेज यानी वाक्यों, तीनों प्रकार के सेंटेंसेज का मतलब है तो मतलब है वाक्यों में देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों प्रकार के सेंटेंसेज वाक्यों में किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको इसका विशेष ध्यान देना है, इसका विशेष ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। मेज पर मेरी, एग्जाम्पल लिखें, मेज पर मेरी कार की मेज पर मेरी कार की चाबी है। देखिए यही इंग्लिश सीखने का समय है आपके पास, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं उसमें चैनल के साथ, लाइव नहीं जुड़ रहे हैं, वो उनका अनफॉर्चुनेटली है, उनका दुर्भाग्य है कि इतना बेहतरीन आपके पास गोल्डन चांसेस है, ये समय है जो स्टार्टिंग से इंग्लिश की शुरुआत की गई है और आज हम देयर पर पहुंच गए हैं, आज हम देयर में पहुंच गए हैं। तो मेज पर मेरी कार की चाबी है, ऐसे इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमको कैसे बोलना है। यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान है, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का है। मेज पर मेरी कार की चाबी है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, ये भी प्रेजेंट टेंस है। इस एम आर का प्रयोग आ रहा है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वाज वर पास्ट टेंस है, विल बी शैल बी फ्यूचर टेंस है, ठीक है। मेज पर मेरी कार की चाबी है, ऐसे सेंटेंसेस को हमें किस प्रकार से, देखिए देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर इज माई कार की। अब देखिए यहां पर, अब सभी स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए जो जिसका मैं आपको यूज बता चुका हूं, जिसका मैं आपको काकी के का उपयोग किया जा सकता बताया गया है, ये देखिए कार की है, कार की, यह राम की पुस्तक है, दिस इज राम्स बुक। अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग पढ़ा है आपने, अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग पढ़ाया गया है या नहीं,
पढ़ाया गया है, यस, है ना। तो कार की ही यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लग जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा एस, ठीक है। अपोस्ट्रोफी लगा करके हमको यहाँ पे लिख देना है एस। तो देयर इज माई कार्स, देयर इज माई कार्स की मीन्स चाबी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मेज पर, कहां पर है, कहां पर है, मेज पर। तो मैंने कल बताया था आपको ऑन का प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और उससे टच हो, स्पर्श हो, उससे क्या हो, स्पर्श हो, टच हो, तो वहां ऑन लगेगा। देयर इज माई कार्स की ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। कुछ बच्चे बना भी लिए होंगे, ऐसा नहीं है, उनके समझ में बात आ गई होगी, जो बड़े बच्चे होंगे, थोड़ा बड़ी क्लास के होंगे। देयर इज माई कार्स की, कार की, ये देखिए यहाँ पे काकी के, कार की का मतलब है कार्स, अपोस्ट्रोफी लगा के यस, इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी, यस का मतलब होता है का की के। तो देयर इज माई कार्स की ऑन द टेबल। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा टेंस का सेंटेंस बन गया है, प्रेजेंट टेंस का है। अगला हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहां पर लिखना है आपको नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए यहां पे सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, रास्ते में, ये क्या लिखा है, बेटा हम ही साइड हो जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन, रुक जाइए, हम साइड अभी लिख रहे हैं ना, और बोलिए नहीं बीच में। देखिए सेंटेंस यहां पर देखिए, आप सेंटेंस देखिए, और आप जानते हैं ऐसे सेंटेंसेस हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हमारे दैनिक जीवन में, डेली यूजेज में रोज आते हैं, आते हैं। क्या लिखा है सेंटेंस, रास्ते में एक आम का पेड़ था। आप मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, मम्मी पापा ने पूछा ये कहां पर है, या किसी आप स्ट्रेंजर ने आपसे पूछा कहां पर आपका गांव है, आपका कहां उतरना है, तो आप क्या बोलोगे, रास्ते में एक आम का पेड़ था, ठीक है। आप उस जगह के बारे में बता रहे हैं, स्थान के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, स्थान के बारे में, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में परिचय कराना है। यहां पर आम का पेड़, ठीक है, आम का पेड़, समझ में आ रहा है ना, रास्ते में आम का पेड़ है, इसका परिचय हो रहा है। तो रास्ते में एक आम का पेड़ था, किस टेंस में है, अब यहां पर आपको लिखना है। ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे आप ऊपर वाले सेंटेंस में हमने प्रेजेंट टेंस लिखा था, अब यहां पर हम लिख लेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। ये पास्ट टेंस भूतकाल का, क्यों है पास्ट टेंस का, लास्ट में था, आम का पेड़ था, है नहीं, ना होगा, अभी फ्यूचर भी नहीं, था, रास्ते में एक आम का पेड़ था। अब सेंटेंस हमको स्टार्ट करना है यहाँ पे, अब इस सेंटेंस को हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, देयर वाज, पास्ट में वाज लगेगा, रास्ते में एक आम का पेड़ था, देयर वाज अ मैंगो ट्री, बोलिए नहीं बेटा, आप सिर्फ सुन लीजिए, मिला लीजिएगा, देयर वाज अ मैंगो ट्री ऑन द वे, रास्ते में, फुल स्क्रीन नहीं आ रही, देयर वाज अ मैंगो ट्री, यहां पर ट्री भी लिखेंगे, देयर वाज अ मैंगो ट्री ऑन द वे, आ जाएगी, देयर वाज अ मैंगो ट्री ऑन द वे, ठीक है। किस टेंस का, टेंस का नाम क्या है, पास्ट टेंस। मेज पर मेरी कार की चाबी है, ठीक है, मेज पर मेरी कार की चाबी। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और मेज, आपकी चाबी छूट जाती है और आप किसी से मांगते हैं, बताते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, आस्क करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज माई, वेयर इज योर की, वेयर इज योर की, आपकी चाबी कहाँ है, तो देयर इज माई कार्स की ऑन द टेबल, देयर इज माई कार्स की ऑन द टेबल, ठीक है। रास्ते में एक आम का पेड़ था, देयर वाज अ मैंगो ट्री ऑन द वे, किस टेंस में है ये, पास्ट टेंस में है,
किसमें? सेंटेंस है, आज बाजार में बहुत शांति रहेगी। आज बाजार में बहुत शांति रहेगी। नाम क्या है टेंस का? टेंस का नाम क्या है? यस, इसका नाम है टेंस का फ्यूचर टेंस। कैसे पता चला फ्यूचर टेंस है? लास्ट में गागी गे। लास्ट में क्या है? गागी गे। आज बाजार में बहुत शांति रहेगी। आज बाजार में बहुत शांति, यानी कि नो नॉइज, नो नॉइज, शोरगुल नहीं होगा, शांति रहेगी, यानी कि एकदम बिल्कुल शांत, है ना, कीप क्वाइट, ठीक है, कोई शोरगुल नहीं। तो आज बाजार में बहुत शांति रहेगी। ट्रांसलेशन आपको आज बनाना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है इसमें? हम कलर चेंज कर लेते हैं इसके बाद। कलर हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। लिखिए, देयर विल बी अ लॉट ऑफ यानी बहुत, शांति या शोरगुल के लिए अ लॉट ऑफ, ठीक है ना, वेरी नहीं लगाना। अ लॉट ऑफ पीस, PEACE, अ लॉट ऑफ पीस। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीस, ठीक है, इन द मार्केट, बाजार में। आज बाजार में बहुत शांति रहेगी। देयर विल बी, ये विल बी फ्यूचर में विल बी लगेगा। अ लॉट ऑफ पीस इन द मार्केट, इन द मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार, ठीक है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीस, पीस यानी शांति, पीस मीन्स शांति। देखिए, आपका साथ साथ इंग्लिश के जो आपको ग्रामेटिकल बताया जाता है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश आल्सो। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, नए वोकैबुलरीज, है ना। वोकैबुलरीज क्या है? वर्ड पावर, मीनिंग्स, ठीक है। तो साथ साथ आपको वोकैबुलरीज भी मिल रही हैं, नए वर्ड्स भी मिलते हैं। सेंटेंसेज में हमें रोज नए वर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी वोकैबुलरी ग्रोथ होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपका टेंस है। इसका टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर टेंस। आज बाजार में बहुत शांति रहेगी। ऐसे सेंटेंसेज को हम किससे प्रारंभ करेंगे? कोई करता है इसमें? कोई कर, जी सर, कहाँ करता है? तो जी सर बोला था। अच्छा, बोलर गया, ऐसे बोलोगे? आज बाजार में बहुत शांति रहेगी, फ्यूचर टेंस का है। जब फ्यूचर टेंस है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीस इन द मार्केट। यस, यहां पर आपको डालना है रूल नंबर 5। लिखिए, देयर का प्रयोग निगेटिव निगेटिव यानी नकारात्मक, ठीक है। निगेटिव यानी क्या होता है? नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस हिंदी में लिख लीजिए, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देयर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक वाक्य तथा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्यों, प्रश्नवाचक वाक्यों, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर लीजिए, जो कि वाक्यों कर दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक वाक्यों, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है, ठीक है। देयर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है, ठीक है, देयर का प्रयोग। अब हम इसको एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका लिखें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस हमारा लिखें, यहाँ पर एक एक छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बताएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैदान में बच्चे, निगेटिव सेंटेंस, मैदान में बच्चे नहीं हैं। सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, मैदान में बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अब इसको हमें बनाना है सेंटेंस को, यहाँ पे हो जाएगा देयर आर। अब देखिए बच्चे नहीं हैं, ध्यान दीजिए इधर, अटेंशन। मैदान में बच्चे नहीं हैं, तो ये किसके लिए रेफर करता है, सिंगुलर के लिए कि प्लूरल के लिए? प्लूरल के लिए रेफर कर रहा है। किसके लिए? हाँ, तो ये शब्द से पता चलता है कि बच्चे यानी प्लूरल के लिए हमको रेफर कर रहा है। किसके लिए रेफर कर रहा है? प्लूरल के लिए। तो जब प्लूरल के लिए हम रेफर करेंगे तो यहाँ पे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? आर। क्या आएगी? आर आएगी ना। तो क्या हो जाएगा, मैदान में बच्चे नहीं है, देयर आर नो अनो। अच्छा, बच्चे ही नहीं है, ये भी नहीं कि एक दो बच्चे हैं, तो वहां नॉट लगेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि देयर के यूज में नो का प्रयोग करना है। नो यानी बिल्कुल नहीं, नो मीन्स बिल्कुल नहीं, बच्चे नहीं तो बच्चे नहीं। गिलास में दूध नहीं है, तो अब उसके अंदर हम झांक झांक के थोड़ी एक आध बूंद निकालेंगे, गिलास में दूध नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर यह ध्यान देना है आपको कि देयर आर नो चिल्ड्रेन, देयर आर नो चिल्ड्रेन इन द, मैदान में, ध्यान दीजिए, मैदान में, देयर आर नो चिल्ड्रेन इन द ग्राउंड या इन द फील्ड, देयर आर नो चिल्ड्रेन इन द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? बच्चे हैं, अगर एक बच्चा होता, सिंगुलर होता, तो किसके लिए रिफर करता है हमारे लिए? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर का बोध होता, सिंगुलर के लिए हमको समझ में आता ना कि सिंगुलर एक बचन है, तो सिंगुलर के लिए इज लगता। प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में? आर। निगेटिव है तो क्या लग जाएगा? नो। देखिए मैदान में बच्चे नहीं है, ये लिखा है निगेटिव सेंटेंस, तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी एग्जांपल आएंगे। मैदान में बच्चे नहीं हैं, देयर आर नो चिल्ड्रेन इन द ग्राउंड, देयर आर नो चिल्ड्रेन इन द फील्ड। सब समझ में आ रहा है? आप लोगों से देखिए, मैं जो भी आप लोगों को इधर विगत, आज हमारा 11th डे है इंग्लिश स्पोकन का, ग्रामेटिकल की जो ये क्लासेज हैं, स्पेशल इंग्लिश की जो ये क्लास चल रही है, इसका आज स्टूडेंट्स 11th डे है। और मैं, ठीक है, आप सबको वो जानकारी दे रहा हूं, वो नॉलेज दे रहा हूं। इसमें इस नॉलेज को जो बड़े बच्चे हमारे हैं, 5th to 10th हैं, 11th 12th के बच्चे हैं, या जो भी इसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी, ये सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए। इट इज यूजफुल फॉर एवरीवन, ठीक है, सबके लिए उपयोगी है, सबको इसकी जानकारी की आवश्यकता भी है, ठीक है। तो सब इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, और यहीं से हमारी इंग्लिश की शुरुआत होगी। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश विद द बिगिनिंग ऑफ। तो यहीं से हम इंग्लिश की जो है शुरुआत से शुरुआत करने की जो बात की थी, ये स्टार्टिंग हमारी इंग्लिश की शुरुआत है। तो हम और आगे बहुत नॉलेज लेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, स्ट्रक्चर्स, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलें, किस प्रकार से बात करना है, ठीक है, स्टोरी लिखाना, माई सेल्फ लिखाना, लेटर लिखवाना, ये सारी चीजें आप स्वयं जान जाएंगे। इसमें आपसे हिंदी बस आनी चाहिए, आपके जहन में, आपके माइंड में यदि हिंदी है तो आप तुरंत उसको ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। एक बार
कैमरा, अच्छा स्क्रीन आ गई, अच्छा ऑफ। अब तो आ गई होगी ना, देखो स्क्रीन आ गई होगी, आ गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप धीरे धीरे देखिए, ठीक है, धीरे धीरे टू एंड फ्रो, स्लोली एंड स्लोली जिसे कहते हैं, धीरे 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 आप बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा इंटरटेनमेंट, आपको मजा आएगा। लेकिन जब कभी जिस चैप्टर, जैसे कल आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आज भी धीरे धीरे आपको सारी चीज, जब आपसे कोई चीज बनेगी, नॉलेज होगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर है, मैदान में बच्चे नहीं है, देयर आर नो चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, ये इन द फील्ड। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए अगला नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको पढ़ना है आपको। पहले पहले पढ़ेंगे, रास्ते में सेंटेंस यहाँ देखिए हिंदी में क्या है, रास्ते में पेड़ नहीं था, कहाँ लिखा है ना वहाँ, रास्ते में पेड़ नहीं है, नहीं है, रास्ते में पेड़ नहीं है। देखिए अब इस सेंटेंस को हमें पहले पता लगाना है। सुनिए सेंटेंस, अब देखिए, थोड़ी सी ध्यान दीजिए बोर्ड की ओर, लुक एट द बोर्ड एवरीवन, लुक एट द बोर्ड एवरी स्टूडेंट, रास्ते में पेड़ नहीं है, ठीक है। तो अब हमें लास्ट वाले वर्ड को देखना है। अगर यहाँ पे बिंदी ना लगी होती, यहाँ पर एक बिंदी लगी ना, है, क्या लिखा है, है, तो है, तो इसका मतलब ये हमें रिफर करता है बहुत सारे पेड़ के लिए। किसके लिए रिफर करता है, प्लूरल नंबर के लिए रिफर करता है। किसके लिए रिफर कर रहा है, प्लूरल नंबर के लिए रिफर कर रहा है। यदि हम इस बिंदी को हटा देंगे, रास्ते में पेड़ नहीं है, रास्ते में पेड़ नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका किसके लिए, सिंगुलर के लिए। एक पेड़ का यहाँ पे बोध होगा, किसका, वन थिंग का, ठीक है, एक ट्री का बोध होगा ना। अगर हम यहाँ पर हमने ये फिर से यहाँ पर हमने लगा दिया ये, अब क्या बन गया, रास्ते में पेड़ नहीं है, तो ये आपका प्लूरल नंबर हो गया। क्या हो गया, प्लूरल नंबर के लिए बोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका सेंटेंस हम लिखेंगे, रास्ते में पेड़ नहीं है। अब यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में बताओ बच्चों क्या लगता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट के प्लूरल में क्या लगेगा, आर। प्रेजेंट के प्लूरल में क्या लगेगा, आर। प्रेजेंट के प्लूरल में क्या लगेगा, इज। सिंगुलर में क्या लगेगा, इज, और प्लूरल में क्या लगेगा, आर। और पास्ट के सिंगुलर में वाज, और पास्ट के प्लूरल में वर, WERE वर, ठीक है। और फ्यूचर में विल बी, फ्यूचर में सिर्फ विल बी, ठीक है ना। तो देयर आर नो ट्रीज, ठीक है, बहुत सारे हैं, ज्यादा, यानी एक से अधिक वृक्षों का बोध हो रहा है, एक से अधिक का, एक से अधिक का यदि किसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, स्थान में, तो ये ध्यान देना है प्लूरल है। तो जब प्लूरल नंबर के लिए यहाँ पे हमें रिफर कर रहा है, तो हमें आर का प्रयोग करना है। तो देयर आर नो ट्रीज, देयर आर नो ट्रीज ऑन द, वेरी गुड, रास्ते में, ऑन द वे। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने आप समझ में आ गया, इंग्लिश यहाँ पे अपनी समझ में आ गई। देयर आर नो ट्रीज ऑन द वे, एनी प्रॉब्लम, रास्ते में पेड़ नहीं है, देयर आर नो ट्रीज ऑन द